इतिहास और वर्तमान राजनीति दोनों इस बात के गवाह है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर सैनिकों के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि कई बार यह घरेलू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार भी बन जाता है। राजनीति शास्त्र में इसके लिए एक बकायदा थ्योरी है, जैसे रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि जब देश पर संकट आता है तो जनता अपने आपसी मतभेद भूलकर मौजूदा नेता के पीछे खड़ी हो जाती है। आज बात इजराइल की, जहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आलोचक एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरहद पर जारी तनाव असल में उनके घरेलू राजनीतिक जीवन को बढ़ाने का एक सुरक्षा कवच है। एक तरफ गाजा और लेबनान सीमा पर धुआं उड़ाते मिसाइल और दूसरी तरफ यरूशलेम और तेल अवीव की सड़कों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ लाखों प्रदर्शनकारियों का हुजूम। क्या युद्ध सिर्फ देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए होते हैं, या कभी कभी ये डूबती हुई राजनीतिक कश्ती को सहारा देने का जरिया भी बन जाते हैं? पीएम नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, विश्वासघात के गंभीर आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमीर उद्योगपतियों से महंगे तोहफे लिए और मीडिया घरानों को फायदा पहुंचाया। इसके साथ ही नेतन्याहू सरकार एक ऐसा जुडिशियल रिफॉर्म ला रही थी जिससे सुप्रीम कोर्ट की ताकत कमजोर हो जाए। आलोचकों का कहना था कि ये खुद को करप्शन के मामले से बचाने की कोशिश है। इस सुधार के खिलाफ इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर थे, यहाँ तक कि सेना के रिजर्व सैनिकों और फाइटर पायलट्स ने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया था।
इजराइल के विपक्षी नेताओं का मानना है कि मौजूदा सुरक्षा संकट नेतन्याहू के लिए एक वरदान की तरह काम कर रहा है। इसके पीछे 3 मुख्य तर्क दिए गए। सबसे बड़ा तर्क है जनता का ध्यान भटकाना। इस संकट से पहले नेतन्याहू सरकार विवादित जुडिशियल रिफॉर्म्स और करप्शन के गंभीर मामलों को लेकर बुरी तरह घिरी हुई थी। लाखों लोग सड़कों पर थे, लेकिन सुरक्षा संकट गहराते ही घरेलू मुद्दे और सरकार की नाकामी की बहस अचानक पीछे छूट गई। दूसरा तर्क है इस्तीफे के दबाव से बचना। सामान्य दिनों में सुरक्षा मोर्चे पर इतनी बड़ी चूक के बाद किसी भी पीएम को पद छोड़ना पड़ता, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू युद्ध के बीच में नेतृत्व नहीं बदला जा सकता, कि सिद्धांत का फायदा उठा रहे हैं ताकि उन्हें कुर्सी न छोड़नी पड़े। तीसरा और सबसे अहम तर्क है दक्षिणपंथी गठबंधन को बचाए रखना। नेतन्याहू की सरकार कट्टरपंथी सहयोगियों के भरोसे टिकी है, जो किसी भी वक्त समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यह मजबूरी का गठबंधन अब और मजबूत हो गया है, क्योंकि युद्ध के माहौल में कोई भी दल सरकार गिराने का जोखिम नहीं लेना चाहता। हालांकि नेतन्याहू के समर्थक इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और इसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हैं। लेकिन विपक्षी खेमे का ये हमला बताता है कि इजराइल में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उतनी ही तेजी से जारी है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी भी सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव देश के भीतर भी गहरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।